नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको आज करनाल की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। खबर आ रही है कुंजपुरा रोड पर स्थित सनातन धर्म मंदिर की। आपको बता दें, मंदिर की चौधराहट को लेकर जो कमेटी थी वो दो फाड़ हो चुकी है और चुनाव न कराए जाने को लेकर एक पक्ष उच्च न्यायालय में चला गया है। हालांकि उच्च न्यायालय से चुनाव कराने के आदेश देने की बात की जा रही है, आरओ अपॉइंट कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव नहीं होते हैं। अब दोस्तों, बात करें अगर धर्म की, सनातन धर्म की बात करें, तो जो ये मैनेजमेंट कमेटी है अपनी चौधराहट को लेकर आज मीडिया के सामने आ चुकी है। यानी कि बात करें तो मंदिर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी, एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे और जो इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है वो सुनवाएंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इसके अलावा आपसे ये भी चाहेंगे कि इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और खास तौर पर इस बात को जरूर लिखना कि आखिरकार इतनी बड़ा मंदिर जो करनाल की आन बान और शान है, उसकी व्यवस्था को लेकर किस तरह से जो मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है मंदिर को चलाने वाली, उसमें कैसे विवाद हो गया है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा प्रेस वार्ता के अंदर। चुनाव चल रहे हैं जो कि 3 वर्षों के बाद होंगे। उस चुनाव में पहले ही आपस में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। एक सो कॉल्ड संजय चावला वो प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से गैर कानूनी है। उसकी हमने पहले करनाल में रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाई थी, जो वहाँ से रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद अपील में वो केस चंडीगढ़ में पेंडिंग है। उसी करनाल वाली रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर किया था कि प्रधान पद को छोड़ के जो बाकी की गवर्निंग बॉडी है 10 सदस्यों की, उसके चुनाव कराए जाएंगे। और वो चुनाव कराने के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया रजिस्ट्रार महोदया ने। वो सितंबर में नियुक्त हुआ और उसके बाद हमने कई बार उनको अप्रोच किया कि आप इलेक्शन का शेड्यूल निकालो, तो वो हमेशा आनाकानी करते रहे। जबकि 25/12 तक इस संस्था का चुनाव होना अनिवार्य है। ये सोसाइटीज एक्ट के अंडर की बात कर रहा हूँ और ये सब अफसरान को पता है, आरओ साहब को भी अच्छी तरह से पता है। वो टालते रहे, तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पिछले शुक्रवार को दूसरी एप्लीकेशन अर्जी फर्जी लगा के 7 सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता टर्मिनेट करा दी, जिसमें एक मैं भी हूँ। 7 मेंबर यानी कि 29 के बजाय हम 22 मेंबर रह गए। हम अपना ग्रीवेंस लेके माननीय हाई कोर्ट के पास हमने सोमवार को रिट डाली, वो बुधवार को लगी। बुधवार को रिट में नोटिस तो क्या होना था, ये विपक्षी पार्टी स्वयं जाके वहाँ पहुँच गए वकील के थ्रू। जब ये पहुँची तो ऑनरेबल जस्टिस ने इसकी सुनवाई लगा दी। जब सुनवाई लगा दी तो सुनवाई के बाद उन्होंने 2 पेज का एक बढ़िया ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा जो हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 22 है, ये जो इन्होंने टर्मिनेट किया उसके अनुरूप है ही नहीं। इसीलिए ये जो कल चुनाव का प्रोसेस चल रहा है उसमें नामांकन 14 दिसंबर को भरे जाने हैं, वो प्रोसेस चलता रहेगा। सर, वो जो 7 लोग आप बता रहे हो कि जो जिनको रद्द किया, सस्पेंड किया गया था, क्या वो बहाल हो गए हैं, हाई कोर्ट से बहाल हो गए? मैं वही बता रहा हूँ। वो उन्होंने कहा ये जो 7 सदस्य हैं ये बकायदा पूरे चुनाव में पार्ट लेंगे। मतलब नामांकन ये भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। वोट सब ये पूरे भाग रहेंगे। उसका जो आरोप है वो 25 तारीख तक चुनाव करा के वो जो उसका डिक्लेरेशन है वो नहीं करेगा, वो हमारे पास देगा। जब हम इस रिट को फाइनल डिसाइड करेंगे हम साथ में उसको देखेंगे। चुनाव प्रोसेस कराएगा और वो अपना सबमिट करेगा। तो अभी सर चुनाव की डेट क्या है, कब होने? 25/12 को शेड्यूल लिखा था। उसी शेड्यूल में जो आरओ साहब, मजे की बात यह है कि शुक्रवार को जब इस महोदया करनाल की महोदया ने ये निरस्त किया, एतवार को 10 तारीख को आरओ साहब ने शेड्यूल निकाल दिया। पहले हम जितनी बार भी कहे, कहते हमारे पास टाइम नहीं है। एतवार को, संडे को 10 को टाइम निकाल के 14 को नामांकन की डेट रख दी। भाई हम हाई कोर्ट या कहीं ना जा सकें,
हाई कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हो गया, हमें स्टे लग गया, हमें वापस आ गए, परिवार में आ गए। हमने कल 14 तारीख को नामांकन भी भर दिए। उसके बाद उन्हीं के बताए शेड्यूल के अनुसार 15 तारीख को सुबह 11 बजे जितने भी जिन लोगों ने नामांकन भरा है उनकी सूची लगनी थी। एक सूची रजिस्ट्रार के कार्यालय में लगनी थी, एक मंदिर के प्रांगण में लगनी थी, जो कि नहीं लगाई गई। तो सर इसके बारे में आप लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पता नहीं किया, ये जो आरओ था क्या उससे नहीं? कल हमने शाम को आरओ साहब से हमने कोशिश किया, उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, और रजिस्ट्रार महोदय को हमने कल शाम को मेल डाल दिया, ऊपर चंडीगढ़ कॉपी कर दी है, ये कल सूची नहीं लगी। आपने कहा सो कॉल्ड प्रधान, तो ये कोई चुनाव हुआ था या इन्होंने इस पद पे कब्जा किया था, क्या था? देखो जी, चुनाव हमारी दृष्टि में तो नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्होंने मिस्टर पूरनचंद मुटरेजा रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए थे, जिस दिन उन्होंने चुनाव कराना था उस दिन उनकी बजाय यही संजय चावला ने ग्रुप में मैसेज डाला कि वो तो बीमार हो गए, वो फोर्टिस मोहाली चले गए। उसके बाद हमें पता ही नहीं क्या हुआ। सर क्या आरओ आप ही के मेंबरों में से बनाया? नहीं, जो पहला वो मेंबर थे, जो अब मैडम ने बनाया, रजिस्ट्रार ने, वो मेंबरों में नहीं था, वो तो आउटसाइडर को चीफ इंजीनियर रिटायर है, पहले हमारे मेंबरों में से था। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं सर आप लोग? अभी हम चाहते हैं कि आज हम नामांकन विड्रॉल की डेट है जी, हम 2 सदस्यों ने नाम वापस लेना है। शेड्यूल के हिसाब से आज आरओ साहब को यहाँ आना चाहिए और विड्रॉल लेनी चाहिए, वो आई नहीं। 11 से 1 का समय, 11 बजे से 1 बजे का समय, वो आज उपस्थित नहीं हुए, ना ही उन्होंने कल लिस्ट लगाई। तो इसमें सब गड़बड़ है जी। मतलब झोलमोल चल रहा है क्या? बिल्कुल झोलमोल है। पहले 3 महीने तो लिस्ट नहीं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, पब्लिश नहीं करा, कब इलेक्शन कराने हैं। 25/12 की लास्ट डेट है उनके हिसाब से, उनको पता है। जब 10 तारीख को शुक्रवार को ऑर्डर हुआ 7 मेंबर निकालने का, संडे को उन्होंने इलेक्शन की लिस्ट निकाल दी। कोई बात नहीं, ठीक है, आप कानूनी प्रोसेस से चलो। 14 को हमने नामांकन भर दी, हाई कोर्ट से हमने ला के, अब ना तो कल लिस्ट लगाई और ना ही विड्रॉल कर लिया है। को प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो हाई कोर्ट में तो मैटर है ही है। सर यहाँ पर भी पट्टी लगी है संजय बट्टा 2023 संजय चावला जो है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? मैं इसमें एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बड़े बैठे हैं सभी। एक्चुअली ये मंदिर संस्था कुछ छोटा एक परिवार वाला इकाई होती है, और पहले भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ होता है। एक छोटी इकाई में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारे इलेक्शन भी होते रहे, और ये इस समय जो मामला गड़बड़ हुआ है, सीधा रजिस्ट्रार जो बैठी हुई है मैडम है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस हमारे को नहीं मिल पा रही है, और वो कहीं किसी प्रेशर में है, किस प्रेशर में है वो हमें भी समझ नहीं आ रहा। और जिस कारण से इतने बड़ी संस्था जो समाज में एक अच्छा स्थान रखती है, सबके आगे एक मार्गदर्शन करती है संस्था, उस संस्था का ये हमारे हिसाब से ये सिस्टम नहीं था जो आज हो रहा है। इसमें 18 लोग एक मेजोरिटी के साथ एक तरफ बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हम ही ने उनको तय किया था भाई हम लोग ऐसे तय करेंगे, पर म्यूचुअल जो एक संस्था होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर कुछ एक ग्रुप ने उसको अपने हिसाब से चलने का, एक हम सब 17 लोग एक तरफ कह रहे हैं भी एक संस्था को एक तरीके से चलना है। और उसके लिए हमने जब हमारी मंदिर संस्था का एक आरओ स्थापित हुआ, हमारा अपना ही मेंबर थे, और उन्होंने भी उस चीज़ को कानूनी कार्रवाई ना करके एक पक्ष के रूप में उसको चीज़ को डील किया, और आरओ की तरफ से अपना रजिस्ट्रार मैडम की तरफ से भी हमारे को प्रॉपर दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। अभी भाई साहब जैसे बताया, पूरा का पूरा सारी कटघरे की सुई में वो मैडम आती हैं, वो किस कारण से हैं वो सब चीज़ें आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कोई प्रेशर है, किसका प्रेशर है, कितना प्रेशर है, तो ये चीज़ आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का विषय ये था। भी आज कोई भी संस्था होती है, अब आज आरओ ने अभी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लिए हैं, तो उसके बाद उसको अगले दिन उसकी कार्रवाई बतानी चाहिए। अगर वो हमारे को जो जानकारी दी वो आरओ ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो मैडम को कोई और नाम अपॉइंट कर, जानकारी ऑफिशियली नहीं है हमारे पास, अनऑफिशियली। हमने जब उनको पूछा भी लिस्ट जारी कीजिए आप जो आपको फॉर्म गए हैं, तो वो उस समय भी बड़े अजीब सा उनका भी दायरा जो था, उन्होंने हमारे को जवाब नहीं दिया। अभी कितने मेंबर ने फॉर्म भरा है हमने पूछा तो उन्होंने हमारे को जवाब नहीं दिया। आप क्या मानते हैं जी, क्या कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है रजिस्ट्रार के ऊपर या कुछ ऐसा? ऐसे जी, वो एक मंदिर इकाई जो सबके सामने का दर्श वाली चीज़ थी, उसके एक इलेक्शन आज नहीं कई साल से प्रक्रिया आती जा रही है, आज उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और हम सब लोग यहाँ बैठकर हमें आप ही अजीब लग रहा है। दिशा समाज को देने वाली संस्था आज वही उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और किस कारण से लग रहा है वो आप इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 10 लोग 11 लोग
जिनके साथ बहुमत नहीं है और 18 लोग 17 लोग एक बहुमत के साथ बैठे हुए हैं, तो वो कहीं मेजोरिटी को भी रजिस्ट्रार मैडम नहीं मान रही है। ये आप इसको एक बात अभी कही थी सर ने कि भाई 7 लोगों को सस्पेंड किया गया था, किस आधार पर 7 लोगों को सस्पेंड किया गया था और क्या कारण थे उसके पीछे? जनाब एक चीज, हाँ, उसमें अगर आप ऑर्डर देखोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे, ये ऑर्डर है क्या है। हमने जब वो ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर में कहीं भी किसी बात का आधार नहीं है। इसने कैश जमा कराए इसलिए इनकी अपना जो है ना सदस्यता रद्द कर दी गई। इनकी बहू सर्विस करती है इसलिए सदस्यता रद्द कर दी गई। अपना हमारे श्याम जी बत्रा, इनकी सिस्टर या श्याम जी बत्रा को 6 साल हुए या 5 साल हुए मेंबर बने, वो 92 से टीचर हैं, उसको भी इनको भी उठा करके रद्द कर दिया गया। ये एक तरफा चल रहा है, दूसरे पक्ष की कोई भी रजिस्ट्रार करनाल के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। मैं खुद और हमारे साथी 10 बार गए हैं, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं। 3 महीने से चुनाव लटकाना का क्या मतलब है? ये रजिस्ट्रार करनाल बैठी हैं, इनकी ड्यूटी है, ये सरकारी मुलाजिम है, सरकार ने इनको इसलिए बिठाया हुआ है इस कुर्सी के ऊपर, तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि आप पूरा प्रॉपर काम करो, लेकिन यहाँ से प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। ये वन साइड सारा चल रहा है। आज हम लोग, अब मैं 35 साल से मेंबर हूँ, पिछले 35 साल से मंदिर जुड़ा हूँ, आज तक जो भी स्थिति है 3 महीने 4 महीने हुई है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और हमारा जो अपना जो चुनाव का जो प्रतिक्रिया है वो बड़े शालीनता से चलती है। बंद कमरे में यहाँ बैठ के हमारे बुजुर्गों ने प्रधान चुने हुए हैं, सेक्रेटरी चुने हुए हैं, कैसे चुने हुए हैं। 35 साल से मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी जो 4 महीने में कर दी है। इसमें कहीं ना कहीं जो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस है उसका भी कोई ना कोई योगदान है, जिस कारण से हम ये सारे परेशान होकर बैठे हैं। ये हम लोग 18 लोग एक तरफ हैं और 11 लोग हैं, वो 11 लोग मनमानी करने को तैयार है। स्कूल में एक अपना उठा करके मैनेजर प्रधान ने अपॉइंट कर दिया, जिसका चुनाव भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा और सारी की सारी किसी न किसी दबाव के कारण ये काम हो रहा है। इसलिए हमें माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा और माननीय हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुनते हुए, हमारे जो दर्द को समझते हुए इन 7 सदस्यों की सदस्यता बहाल की। जिससे हमारे ये खुराना जी बैठे हैं, ये पिछले बार प्रधान थे, 27 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, 85 साल की इनकी उम्र है, इनको भी उठा कर इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे बड़ी शर्म की बात और हो नहीं सकती। मेन मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि जुलाई 2023 को जो है इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ था। जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ जो है तो उसके अंदर जो है नॉमिनेशन सिर्फ प्रेसिडेंट का भरा गया जो है, तो जिससे एग्रीव्ड होके जो है हम ये गए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जो है कि सिर्फ प्रधान का इलेक्शन नहीं होगा, सारी बॉडी का इलेक्शन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर जारी किया जो है 24/8/2023 का प्रोबेबली ऑर्डर है हो जाए, जिसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि सारी बॉडी का चुनाव होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपना नॉमिनेशन भरा हुआ था जो है, तो इसलिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सेट इन मोशन कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ जो है कि रेस्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी का जो इलेक्शन होना था उसके लिए हमारे ही एक सदस्य पूरन चंद मुखरेजा को जो है आरओ बनाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। उस रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो है बाकायदा इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। तो शेड्यूल जारी करने के बाद जो है जब नॉमिनेशन फाइल करने का दिन आया जो है तो वो जनाब यहाँ पे नहीं थे जो। उसके अगले दिन हमारे को एक मैसेज मिला जी उनको अचानक बीमार हो गए हैं जो है और चुनाव स्थगित हो गया है जो है। चुनाव स्थगित होने के बाद अब आपको आगामी डेट दे दी जाएगी जो। देन हमने अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को, वहाँ से श्री जयपाल सिंह जी को जो है 9वें महीने सितंबर के महीने के अंदर जो है ना आरओ अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने ये शेड्यूल जारी किया, इलेक्शन शेड्यूल, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर अभी आपने बताया कि नया आरओ बनाया गया, मुतरेजा जी ने क्यों रिजाइन किया था अपने पद से जब उनको हमारी नॉलेज में रिजाइन नहीं किया हमारी उन्होंने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को निर्वहन किया? उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन ये तो वो जाने, उन्होंने ये एक बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ जी, इसलिए जो है चुनाव स्थगित किया जाता है।
उन्होंने ये बहाना बना दिया। मतलब टाइम केवल बढ़ाने की कोशिश हाँ, की टाइम जा बढ़ाने रही है। की बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ठीक, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मेजोरिटी उनके पास नहीं आ रही थी, तो आपने उसी उनके मेंबर 12 जी, उन्होंने इसलिए किया। टाइम बढ़ाने की जो है ना, हम क्लियर 17 है, वो टाइम क्लियर 12 बढ़ाने है, की इसमें कोशिश एक की मेंबर जा का रही भी है। प्लस माइनस नहीं है सर, डे 1 से। उसके बाद एक बात और है, ये नहीं कि बाद में बटे घटे, 17 थे 17 है। उसके बाद जब 30/9 को जारी हो गया इलेक्शन प्रोसेस, आप सबको एक चीज़ तो पता होगी कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो उसको कैप्टन अबायंस नहीं रखा जाता, इलेक्शन प्रोसेस जो है ना पूरा होता है जी। तो एक कंप्लेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर डाली गई दूसरी तरफ से जो है, जिसमें उन्होंने 7 मेंबरों को कहा कि इन्होंने जो है प्रॉपर चंदा नहीं भरा हुआ, ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ जो है। उसकी बात को सुनते हुए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो है वो सातों के सातों मेंबर जो है ना अपने आदेश से बाहर कर दिए थे, जिसके खिलाफ हमारे जो बंदे थे, जो 7 बंदे जिनको एक्सपेल किया गया था, वो सारे के सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है एक डिटेल आर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं 29 जो 7 एक्सपेल किए थे, उनको भी उन्होंने ये कहा कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस को अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 14/12 का जो है ना इलेक्शन प्रोसेस जो है ना शुरू होना था, उसके लिए ये जयपाल सिंह रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं बिजली बोर्ड से जो है, उन्होंने ये प्रोसेस जारी किया। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं जी। ये उनका इशू, आरओ का इशू लेटर ये है, शेड्यूल लेटर का। आप एक कोई भी सज्जन देख लें सीनियर जो सबको बता सके, आप देख लें जी, उसमें डेट टाइम। हाँ भाई, मैं जो हम कह रहे हैं बता रहा हूँ। ये गवर्निंग बॉडी का जो चुनाव है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव रख दिया, एक जनरल सेक्रेटरी का चुनाव रख दिया, एक ट्रेजरर का रख दिया और 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर का चुनाव रख दिया, जिसके अंदर उन्होंने मैनेजर का चुनाव इंटेंशनली ओमिट कर दिया जो है, स्कूल मैनेजर का जो है। अभी कौन है सर वहाँ पे? दूसरी पार्टी का चुनाव नहीं कराना चाहती है सर मैं उसी पे सर मतलब तो वही है ना जी, सर मतलब तो वही है। आप मेरी अर्ज सुन लो जो है, आप मेरी अर्ज सुन लो, उसके बाद मतलब तो आपने निकालना है जो है। ये प्रोसेस जो है उन्हीं का जारी किया हुआ है। अब ये 14 तारीख को जो है, जो आरओ साहब हैं वो यहाँ तशरीफ़ लेके आए, हमने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए, यानी हम मेरे से मकसद जो है, हमसे मकसद जो है, जो ये बंदे बैठे हैं सब मेरे को छोड़ के सभी ने जो है ना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए। ये रसीदें हैं जो उन्होंने जो है फार्म एक्सेप्ट करने के बाद हम हमारे को दिए, ये रसीदें हैं कि मैनेजर का इलेक्शन आपने ओमिट किया है, जबकि गवर्निंग बॉडी का पार्ट एंड पार्सल मैनेजर भी है। उन्होंने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं इसका डिसीजन जो है ना आपको दूंगा जी। उसके बाद कल की जो डेट थी उसके अंदर उन्होंने जो है एक लिस्ट जारी करनी थी, जिसमें जो भी उम्मीदवार जिसका पेपर जो है बिल्कुल करेक्ट पाया गया उनके नाम पब्लिश करने थे, वो कल नहीं आए जो है। उसके पश्चात जो है मैंने ये 2 व्हाट्सएप डाले हैं उनको जो है, व्हाट्सएप पर एक आई डाला जी, जिसके अंदर उनको रिक्वेस्ट की मैंने कि आप जो है ना आके जो है ना जो भी प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए जो है। पर आप आज 1 बजे तक उन्होंने जो है ना विड्रॉल, क्योंकि आज का दिन विड्रॉल का दिन है, आज 1 बजे तक विड्रॉल होनी थी, आरओ साहब तशरीफ नहीं लाए जी। अब आप लोग ही जान सकते हो कि ये क्या कंसीडरेशन हो सकती है, क्योंकि आरओ जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। 10 मिनट यार, कोई कमेंट नहीं करूँगा वो मिला हुआ है या किसके प्रेशर में काम कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालात क्या है, जो फैक्ट्स हुए हम वही बताएंगे, हम सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं ना, क्योंकि हम ना तो मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में कोई कमेंट करूँगा, ना मैं कोई कमेंट करूँगा आरओ के बारे में। आप उनके कंडक्ट से जो है ना बात जो है ना, आप चुनाव टालने की मंशा उनका, ये चुनाव टाल, अगर आरओ ही नहीं आता, यही नहीं बताता कि विड्रॉल आप करेंगे या नहीं करेंगे, कौन कौन से वैलिड कैंडिडेट हैं, तो ये चुनाव को टालने की प्रक्रिया ही हो रही है और क्या हो रहा है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का नेचुरली हाई कोर्ट के वायलेशन 100% वायलेशन होगी। तो आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखिए हमारे से जो भी
कानून अनुसार कार्रवाई होगी, हम करेंगे ही करेंगे जो है। जो हमें कानून रास्ता दिखाएगा जरूर करेंगे। वहाँ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में 12/4 लगी हुई है तारीख जो है, वो तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। पर ये कंडक्ट जो है ना, मतलब इतनी बड़ी संस्था है जिसके अंदर आज तक कोई भी ऐसी बगलिंग नहीं हुई जो है, और ना ही जो है ना चुनाव ऐसे रोके गए हैं जो है। अब क्या कारण है, क्यों करना है? जी सर, प्रधान पद क्यों छोड़ दिया गया, जिससे कि नहीं? प्रधान पद के लिए जो है ना, मैंने आपको अर्ज किया है कि जो पहले इलेक्शन प्रोसेस 30/7 में जारी हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट ने जो है ना पर्चा भरा था जो है, और जब हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के पास टोटल गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि प्रधान ने पर्चा भरा हुआ है इसलिए उसके इलेक्शन को सेट इन मोशन किया जाता है, मतलब ही हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट, पर उसके सेट इन मोशन कर दिया, वो चलता रहेगा प्रोसीजर, ठीक है। बाकी का इलेक्शन उसके लिए जो है ना हमने सेपरेट एग्रीड होके हमने जो है जो स्टेट रजिस्ट्रार है पहले उसकी अपील डाली, अब उसके बाद जो है ना वो अपील जो है रजिस्ट्रार जनरल के पेंडिंग पड़ी है, वो प्रोसेस अलग है जो है। मेन तो यह है कि जो गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि अगर किसी भी संस्था की गवर्निंग बॉडी ही नहीं बैठेगी जो है तो उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके जो रोज़ के खर्चे वो कहाँ से निकलेंगे। उसका नाम है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, 1124 सेक्टर 6 में रिहाइश है उनकी जो है, और वो उन्होंने ही जो है ना इस प्रोसेस को डिले किया। क्यों किया, कैसे लिए किया, किस लिए किया, ये हम मेरे को कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये कमेंट जो है ना ये आप जो है ना आप देख सकते हो जो है। अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? अगला कदम क्या है? सर जो भी लीगल प्रोसेस होगा आप अडॉप्ट करेंगे हम, क्योंकि अब तो हमें लीगल प्रोसेस की तरफ ही जाना पड़ेगा ना। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।